कातिल है। दुनिया की तेज नजरों को धोखा देने के लिए तुम महबूब को बेटा कहकर पुकारती रही हो। जमाल तुम्हारा बेटा नहीं, महबूब था। नहीं 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 नहीं, इनसे कह दीजिए मैं अपने दामन पर अपने ही खून के चीटे नहीं उड़ाने दूंगी। जमाल मेरा बेटा था, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। औरत के आंसू मर्द के दिल को जरूर मोम कर सकते हैं, मगर कानून का सीना पत्थर का होता है। मेरे चेहरे पर मेरे ही लहू के छींटे उड़ाने वाले इंसान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम भी मुझे पहचानो। ये वही औरत है जिसे 20 साल पहले तुमने लूटा था। मेरे दामन पर जो धब्बा तुम छोड़ गए थे, उसने फरीदा को दूसरी बार लूटना चाहा और मैंने उसे गोली मार दी। फरीदा एक बार लूट गई थी, दूसरी बार उसे तकदीर भी लूटने आती तो मैं उसका भी रास्ता रोक लेती। मैंने अपने बेटे को कत्ल नहीं किया, मैंने जमाल को गोली नहीं मारी, गोली तो तुम्हें मारी थी। तुम फिर बच गए। तुमने भरी अदालत में माँ के तकद्दुस पर बेटे का हाथ रखा है। अब ये औरत माँ बनकर सवाल करती है, तुमने जिस गोद में परवरिश पाई है उसे दुनिया औरत के अलावा किस नाम से जानती है? पहली बार तुम औरत की हया से खेले, दूसरी बार तुम माँ के तकद्दुस से क्यों खेल जाना चाहते हो? इंसान अपनी नेकी एक पल में जाहिर कर देता है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ शैतान बरसों तक दिखाई नहीं देता। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? इंसान का बनाया हुआ कानून मुझे अदालत में ले आया है। इस अदालत का कानून अभी तक तुमसे सवाल क्यों नहीं कर सका? इंसान का कानून इंसान ही के लिए इतना बेबस क्यों है? कानून किसी मुजरिम के लिए बेबस नहीं। आप बात की इंतहा तक पहुंचे। इब्तदा मैं करती हूँ, इंतहा आप कर दीजिएगा। जमाल मेरा बेटा था, मैं ही उसकी माँ हूँ। औरत के नाम को गाली देने वाला यही शख्स मेरा गुनाहगार है। खानदान की इज्जत के लिए इसका गुनाह मुझसे जुदा कर दिया गया। और शादी की रात मैं अपने शौहर की गुनाहगार नहीं बनना चाहती थी। मैंने सब कुछ कह देना चाहा, सब कुछ बता देना चाहा, लेकिन मेरे शौहर ने वही बचा मेरी गोद में ला डाला। मैंने किस्मत का ये फैसला भी कबूल कर लिया। 20 साल बाद यही शख्स फिर मेरे सामने आ गया। ये फरीदा को दूसरी बार लूटने आया था और मैंने इसे कत्ल कर दिया। जब दरवाजा खुला तो मेरे पाँव में मेरे ही बेटे की लाश थी। ये फिर बच गया। कानून इस मुकदमे का भी फैसला करेगा। कानून इसके गले में मौत की जंजीर डाल सकता है, लेकिन मेरा सवाल है, इस औरत के पाँव में एहसास की बेड़ियां 20 साल तक छनकती रही है। ये औरत मुसलसल 20 साल तक इस शोर से लड़ती आ रही है। कानून लूटने वाले को गिरफ्तार करता है, लूटने वाला क्यों गुनाह का असीर होता है? कानून से पूछिए मुझे किस जुर्म की सजा मिलती रही है। क्या इस अदालत का कोई कानून मेरी लूटी हुई इज्जत वापस ला सकता है? अगर कानून इंसान को सजा के अलावा कुछ नहीं दे सकता तो इसे बनाया क्यों गया था? मर्द औरत ही की गोद में परवरिश पाता है और औरत ही की इज्जत से खेलता है। मुझे बताइए जज साहब, इस दुनिया में ये खेल कब तक खेला जाएगा? इस जहां में वो कानून कब बनेगा जो लुटी हुई इज्जतों को वापस ला सके? इस दुनिया से पूछिए या आप जवाब दीजिए। मुझे सूली पर लटकाइए या इस माशरे को फांसी चढ़ा दीजिए। लोग
औरत के पाँव में गुनाह की जंजीर भी पहनाते हैं, फिर उसके पाँव तले जन्नत भी तलाश करते हैं। वकील इस्तगासा, मुल्ज़िमा फरीदा के इल्जामात का जवाब दें। वकील साहब, अदालत आपसे जवाब तलब करती है। वकील साहब, वकील साहब, मिलॉर्ड, वकील इस्तगासा की रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी है। ये अल्लाह की अदालत का फैसला है। कत्ल मिसेस फरीदा आफ्ताब ने किया है, इसलिए मिस्टर कमाल अहमद को बाइज्जत बरी किया जाता है। इंसान की बनाई हुई अदालत और कानून मुल्ज़िमा फरीदा के किसी सवाल का जवाब देने से कासिर है, लेकिन अदालत मुल्ज़िमा को सजा देने का इख्तियार जरूर रखती है। इसलिए अदालत वाक़यात और हालात को सामने रखते हुए मुल्ज़िमा फरीदा को ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है।